टाटा कैपिटल पर, क्योंकि मच अवेटेड नाम है ये। 6 अक्टूबर को इसका आईपीओ खुलने वाला है। कितनी रकम जुटाएगी और टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितनी कितनी होल्डिंग है इसमें, आइए ये पूरा ब्रेकअप, ये पूरा डिटेल प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, मच अवेटेड, क्यों हम इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं और किस किस की होल्डिंग है यहाँ पे? बिल्कुल, दो रीजन। पहले तो नेहा आपने कहा कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। आप इस साल का 2025 के जितने आईपीओ देखें, सबसे बड़ा इशू साइज ये है। एचडीबी फाइनेंशियल इससे कम था और इनफैक्ट आप देखिए 15,000 करोड़ तक की इक्विटी रेज होने की यहाँ बात हो रही है। लगभग $2 बिलियन तक की बात थी। अब जो निकल कर आया वो 15,000 करोड़ का ये इशू साइज होगा। और दूसरा बड़ा रीजन, बहुत समय से इनके ऊपर एक ये ओवरहैंग था कि 30 सितंबर से पहले इन्हें अपना आईपीओ लाना है। तो अपनी डेडलाइन से सिर्फ एक दिन पहले इन्होंने अपना इशू अनाउंस किया है। 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुलेगा। 310 से 326 रुपए इसका प्राइस बैंड रहेगा। अब टाटा ग्रुप अगर आप देखें ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली नहीं। इतनी सारी क्रॉस होल्डिंग्स हैं। पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि टाटा कैपिटल की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, जिसका लगभग 88.6% हिस्सा टाटा कैपिटल में। तो टाटा कैपिटल का आप आईपीओ आ रहा है। अब जो टाटा सन्स पेरेंट ग्रुप है वो एक होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि वो तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी है जिसका स्टेक टाटा ग्रुप की तमाम दूसरी कंपनियों में है। तो कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा? हालांकि जब भी इस तरह की न्यूज आती है सारे स्टॉक चलते भी हैं। तो अगर आप पहले ये बात करें कि टाटा सन्स का किस किस टाटा कंपनी में कितना कितना हिस्सा है, तो पहले तो टाटा सन्स के पास टाटा स्टील में 3.1% का स्टेक है। टाटा मोटर्स में वो 3.1% का स्टेक होल्ड करती है। टाटा केमिकल्स में 2.5% होल्ड करती है। टाटा पावर में 1.7, इंडियन होटल्स में 1.1, टाटा कंज्यूमर में 0.4, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में 0.1 और हाँ, टाटा इन्वेस्टमेंट में उसका 2.1% हिस्सा। तो बड़े जो स्टेक्स हैं इसलिए ये स्टॉक सबसे पहले मूविंग हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहां तक ही बात नहीं रुकती। इसके अलावा जो दूसरी ग्रुप कंपनीज हैं उनके बीच में भी इनकी बहुत सारी क्रॉस होल्डिंग है। जैसे टीसीएस में टाटा सन्स का लगभग 71.74% स्टेक है। टाटा मोटर्स में 40.16% स्टेक है। ट्रेंट में 32.45% स्टेक है। टाटा पावर में 45.21, टाइटन में 20.84% स्टेक है। टाटा स्टील में 31.76, इंडियन होटल्स में भी स्टेक है। टाटा कंज्यूमर, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी, वोल्टास, सभी में एक्चुअली टाटा सन्स का एक सिग्निफिकेंट स्टेक है। तो टाटा सन्स का टाटा सन्स पेरेंट ग्रुप है। टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, लेकिन टाटा सन्स उसमें 88% होल्ड करती है और टाटा सन्स की आगे अपनी बहुत सारी क्रॉस होल्डिंग्स है। तो इसीलिए ग्रुप कंपनी, ऐसी न्यूज आने पर आप जब भी देखें तो ग्रुप स्टॉक्स में काफी मूवमेंट होती है। बट यस, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ 2025 अब तक का जो है, ये सबसे बड़ा आईपीओ, क्योंकि एनएसडीएल भी छोटा साइज था, एचडीबी फाइनेंशियल भी छोटा साइज था, सबसे बड़ा जो है अब ये है। और अब बीएफएसआई में तो अभी यहाँ बहुत सारे और आईपीओ लगे हुए हैं। तो ये, और अपनी डेडलाइन से एक दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया। चलिए, तो बाहर तो छाई हुई है प्राइमरी मार्केट्स में, लेकिन टाटा कैपिटल ये तो मच अवेटेड है। बड़ी साइज का आईपीओ निकल कर आ रहा है और जब टाटा समूह के किसी भी स्पेस की खबर आती है तो उस पर तो खास नजर रहती है। तो चलिए, इस आईपीओ पर भी हमारी नजर अब रहने वाली है। लेकिन नजर अब हम